सेक्टर टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की, जो पहले मस्जिद पर चला और कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड पर भी चला था। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। कुशीनगर में ढहाया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर यह कार्रवाई हुई है। बताया जाता है कि इस मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास किए बना है। इस मामले की जब शिकायत की गई तो उसके बाद बीते साल 18 दिसंबर को इसकी जांच शुरू कर दी गई थी। मदनी मस्जिद की जांच के बाद 3 नोटिस के बाद मस्जिद पक्षकारों ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद 8 फरवरी तक हाईकोर्ट में स्टे लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगाया था। स्टे के खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। इसकी शिकायत हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी से की थी। सीएम योगी ने शिकायत मिलने के बाद प्रशासन को कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बस तैनात किया गया। बताया जाता है कि अवैध निर्माण कर ये मस्जिद थाने और नगर पालिका की जमीन पर बनाई गई थी। यही नहीं, मस्जिद निर्माण बिना नक्शा पास किए बना था, जिसके बाद अब इस मस्जिद पर सीएम योगी का बुलडोजर चल गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम समुदाय इस एक्शन को कैसे लेती है। वक्फ पर चला बुलडोजर। जहां एक तरफ मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड पर भी बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में मौजूदा वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे करवाने का फरमाना सामने आ गया है। इसे लेकर वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों के मुतवल्लियों को पत्र लिखा है। इसमें 7 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड को राज्य बोर्ड को जवाब देना है कि कौन कौन सी संपत्ति उनके पास है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के पास इस समय 10,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, लेकिन इसमें से 80% से अधिक पर अवैध कब्जा किया गया है। इन जमीनों को जनता के फायदे के लिए दिया गया था, लेकिन उसकी जगह इसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस से किया जा रहा है। 7 दिन के अंदर इसकी जानकारी नेशनल पोर्टल पर अपलोड करनी है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह, इमाम बाड़ा, मकान, दुकान, कृषि भूमि, स्कूल आदि खोले जाने थे। इन सब की जानकारी मुतवल्ली बोर्ड के राज्य इकाई को भेजे जाने हैं, लेकिन इनकी जगह जमीनों पर कमर्शियल काम किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सामाजिक और राजनीतिक लोग कब्जे में ले रहे हैं। इस वजह से जनता के काम आने की जगह जमीन का इस्तेमाल पर्सनल फायदे से हो रहा है। वक्फ के नाम पर हड़पी जमीन। उत्तर प्रदेश में अवैध वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश में ऐसी वक्फ संपत्तियों के मामले में 5 जिले अव्वल है, जहां पर बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड ने संपत्ति को लेकर दावा किया है। इस लिस्ट में रामनगरी अयोध्या समेत शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जैसे जिलों का नाम है। वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी संयुक्त सदस्य समिति ने यूपी में ऐसी संपत्तियों की जिलेवार जानकारी दी है, जिसका ब्यौरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक यूपी के 5 जिलों में वक्फ के नाम पर बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया। इसमें प्रत्येक जिले में वक्फ बोर्ड ने 2000 या उससे अधिक संपत्तियों पर दावा किया, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीनें सार्वजनिक उपयोग वाली श्रेणी में आती है। जेपीसी ने अब ये रिपोर्ट ओम बिरला को सौंप दी। जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है, उसके मुताबिक शाहजहांपुर में 2589 संपत्तियां दर्ज है, जिसमें से 2371 सरकारी संपत्तियां हैं। इसकी तरह रामपुर में 3365 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 2363 सरकारी संपत्ति होने की बात सामने आई है। रामनगरी अयोध्या में भी वक्फ ने 3652 संपत्तियों पर दावा किया है, जिसमें से 2116 सार्वजनिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। जौनपुर में 4167 में से 2096 और बरेली में 3499 वक्फ संपत्तियों में
से 2000 सरकारी जमीनों पर स्थित है। इसके अलावा यूपी के टॉप 21 जिलों में भी सरकारी संपत्तियों पर वक्फ की दावा रखने को मिला है, जिसमें लखीमपुर खीरी में 1792, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, सीतापुर में 1581, आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497 संपत्तियां हैं। इस लिस्ट में मुरादाबाद, प्रतापगढ़, आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर, मेरठ, संभल, अमरोहा, देवरिया और बिजनौर जनपद के नाम भी शामिल है। जबकि यूपी के 40 ऐसे जिले हैं जिनमें सैकड़ों संपत्तियों पर वक्फ का दावा है, जिनका तहसील के रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। इन जिलों में फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, कानपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, बिजनौर समेत कई शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 57,792 सरकारी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किया गया है। इसका कुल रकबा 11,712 एकड़ के है। नियमों के मुताबिक इन संपत्तियों को वक्फ किया ही नहीं जा सकता। कांग्रेस एमएलए ने वक्फ बोर्ड सर्वे पर जताई आपत्ति। तो वहीं वक्फ की संपत्तियों के सर्वे को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस मामले में आमने सामने नजर आ रहे हैं। भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में संयुक्त सदस्य समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सर्वे पर रोक की मांग की है। वही आरिफ मसूद के पत्र के बाद बीजेपी भी इस मामले में एक्टिव हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आपत्ति वही जताता है जहां चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आरिफ मसूद ने पत्र के जरिए 3 आपत्तियां जताई है। उनका कहना है कि सर्वे के लिए जो नियम फॉलो किए जा रहे हैं उसके कारण आने वाले समय में होगा विवाद। राजस्व गजट 1983 से 1989 प्रकाशित होने के बाद मध्य प्रदेश में मिसल बंदोबस्त हुआ था, जिस कारण राजस्व एंट्री मिलान में दिक्कत आना स्वाभाविक संभव है। अब कांग्रेस एमएलए के बयान पर क्या कुछ पलटवार होता है, ये देखने वाली बात होगी। ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बता दें कि कुछ दिन पहले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने वक्फ को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति का नहीं है और ओवैसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद सिंह ने भी इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित विधेयक कानून के अनुसार काम करेगा, क्योंकि कोई भी इससे ऊपर नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का संविधान किसी का नहीं है और असदुद्दीन ओवैसी को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और कानून का शासन होगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने लोगों के मन में काफी डर पैदा कर दिया है। वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक काम करेगा। आपको बता दें कि सोमवार को सदस्य भाषण के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को वक्फ विधेयक 2024 को उसके मौजूदा स्वरूप में पेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। ओवैसी ने कहा कि विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। ओवैसी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं इस सरकार को सावधान और आगाह कर रहा हूं कि अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं जो अनुच्छेद 25 और 26 और 14 का उल्लंघन होगा, तो इससे इस देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इससे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं, या आपकी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने आगे कहा कि एक गौरवान्वित भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोलूंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोलूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हमारा ये आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे, ये मेरी संपत्ति है, किसी ने मुझे नहीं दी है, आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। वक्फ मेरे लिए पूजा का एक रूप है। जामा मस्जिद ही नहीं, पूरा संभल वक्फ का।
बता दें कि वक्फ संपत्तियों में संभल को भी नहीं बख्शा जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने ये पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बनाने का दावा कर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने संबंधित दस्तावेज भी डीएम को सौंप दिए। मामले की जांच कार्यवाही की गई तो पूरा मामला फर्जी निकला। अब डीएम और एसपी ने इस तरह की धांधली करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। इसी के साथ डीएम ने कहा कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने पुलिस चौकी की जमीन पर अपना दावा नहीं किया है। इस विवाद के बाद डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसमें दोनों अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान वक्फ की संपत्तियों में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। प्रशासन को सौंपे गए दस्तावेज भी फर्जी है। महज 50 रुपए के स्टाम्प पर पूरे शहर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है। वक्फ के दावे संबंधी अभिलेखों की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि एक मदरसे के लिए किए गए गैर कानूनी तरीके से संपत्ति को वक्फ किया गया है। इसे गैर रजिस्टर्ड वक्फनामे के अनुसार पूरा संभल शहर ही वक्फ की संपत्ति पर बसा हुआ है। इसमें जामा मस्जिद से लेकर विष्णु मंदिर और सभी सरकारी दफ्तर तक शामिल है। अब संभल वक्फ की संपत्ति है या नहीं ये देखने वाली बात होगी और सीएम योगी का वक्फ पर कब बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है ये भी अभी देखना बाकी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।